हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल इस तरह से ले लेते हैं। सपोज दिस इज ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस r, ये r रेडियस है, दिस इज o इज सेंटर इन विच I करंट इज फ्लोइंग, इसमें करंट I फ्लो रहा है। Let me say this coil is placed in the plane of paper. इस कोयल को मैंने प्लेन ऑफ द पेपर में प्लेस कर रखा है और प्लेन ऑफ द पेपर आपका XY प्लेन हो सकता है मान। So here we are going to find the magnetic field at the center of this circular current carrying coil by using the Biot-Savart. As earlier we have discussed the Biot-Savart. Biot-Savart law की हेल्प से हम यहाँ फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखिए बायो-सावर्ट लॉ के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। इसका मतलब सबसे पहले अपने को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक करंट एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर ए वेरी इनफाइनाइट स्मॉल करंट एलिमेंट, यहाँ पर एक आइडियल करंट एलिमेंट हम यहाँ पर, ये आइडियल मैंने एक करंट एलिमेंट कंसीडर कर, and this current element is certainly at a distance r from the r is the o is the observation point, and you know this current element is in the tangential from एक point पर, तो tangent is always perpendicular to radius, यानी करंट एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में एंगल कितना है 90। सो यहाँ पर उसी तरह से नोट्स मैंने शेयर कर रखे हैं आपको कि लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल या करंट कैरिंग कॉइल लिखते थे, करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस r in which I करंट इज फ्लोइंग। देखिए यहाँ मैंने करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात नहीं करी है, क्योंकि जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन करेंगे तो सेंटर पर केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी। तो इसलिए इसको आपको रट्टा नहीं मारना कि हमने सर ने करंट एंटी क्लॉकवाइज बनाया था, हमने क्लॉकवाइज बना दिया, इट डजंट मैटर। तो हम यहाँ लिखें कि मैग्नेटिक फील्ड at the center O of coil due to infinite small current element, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है आईडी। Then you know this magnetic field dB, magnitude theorem, equals to mu naught upon 4 pi IDL sin 90 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ मैंने डायरेक्टली sin 90 ले लिया है बिकॉज आइडियल sin थीटा जब हम लेते थे तो करंट एलिमेंट और लाइन जॉइनिंग के बीच का एंगल हुआ करता था थीटा, दिस थीटा इज 90, so this becomes mu naught upon 4 pi into IDL upon r square. This is the magnetic field at the center of this circular current carrying coil. This is the magnetic field due to a small current element. So इसी तरह से अगर हम सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सरकमफेरेंस पर ईच पॉइंट लेंगे तो वो करंट एलिमेंट जैसा ही बिहेव करेगा। एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल अगर हम लिख दें तो B इज इक्वल्स टू हो जाएगा समीशन ऑफ dB और इंटीग्रेशन ऑफ dB बन जाएगा। dB का समीशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखिए B इज इक्वल्स टू यहाँ इंटीग्रेशन और समीशन कर सकते हैं क्योंकि ये कोई डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, इनडेफिनेट है। तो चलिए मैंने इंटीग्रेशन कर दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर, और देखिए यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I अपॉन r स्क्वायर को बाहर निकाल दें और इंटीग्रेशन किसका करते हैं dl। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl अगर हम लिखेंगे
तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इस पूरी लेंथ का इंटीग्रेशन करेंगे सरकमफेरेंस का, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये कितना हो गया 2 पाई आर। तो देखिए एक आर से आर कैंसिल कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई into I upon R. This is the magnetic field at the center of this circular current carrying coil. ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना हो गया। अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड करें तो B इज इक्वल्स टू 4 पाई से 2 पाई, 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो 2 पाई से 2 टाइम्स कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2R। Now this coil is made from the insulated wire. So let me say this coil is having the n number of turns. तो यहाँ लिखते हैं if coil have n turns, then magnetic field हम लिख सकते हैं B is equals to mu naught Ni upon 2R। अगर coil में number of turns n हो तो magnetic field कितना हो जाएगा mu naught Ni upon 2। So what we conclude here that this magnetic field is directly proportional to the strength of current। एक चीज तो देखिए इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सब जगह कॉमन है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं किसी करंट एलिमेंट के लिए या किसी करंट कैरिंग वायर के लिए, then this is directly proportional to the strength of current। अगर हम करंट का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आ रहा है कि B is inversely proportional to radius। B क्या है? Inversely proportional to radius है, और नंबर ऑफ टर्न्स पे तो है ही। मान लीजिए हम नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम ले लें, एंड इफ वी हैव द डिफरेंट कॉइल्स ऑफ द डिफरेंट रेडियस, देन मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर एट द सेंटर ऑफ स्मॉल रेडियस कॉइल। ऐसी कॉइल जिसका रेडियस स्मॉल है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट। इफ वी वांट टू फाइंड इट्स डायरेक्शन, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देने के लिए हमें राइट हैंड रूल यूज करना है। दिखाई दे रहा है सब? अकॉर्डिंग टू दिस राइट हैंड रूल, if curling fingers of this right hand represent the direction of current, then perpendicular to the plane, and this palm will represent the direction of magnetic field. Your thumb will represent the direction of magnetic field. If curling fingers will represent the direction of current, then this thumb will represent the direction of magnetic field. And look here, the plane of this thumb, the plane of this curling fingers is, let me say xy, then this thumb will along the z axis, यानी कि इस plane के perpendicular axis है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं this coil is placed in the xy plane, then the direction of magnetic field will be along z axis। अब z में भी पॉजिटिव z या नेगेटिव z, तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपके पास क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो देखिए दोनों सिचुएशंस में हम कह रहे हैं यहाँ पर, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज लेट मी से एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए ये मैंने बना दिया एंटी क्लॉकवाइज और ये सेंटर है। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल इज एंटी क्लॉकवाइज, देन लुक हियर, ये प्लेन ऑफ द पेपर है, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, then this magnetic field will be perpendicular upward to the plane of paper, perpendicular upwards या perpendicular outwards to the plane of paper कहते हैं, and this is symbolized as dot। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से सिंबलाइज करेंगे, ये यूनिवर्सल नोटेशन है। यानी कि अगर किसी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल में करंट जो फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंड इफ कॉइल इज प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, then magnetic field at the center of coil will be perpendicular outward or perpendicular upward to the plane of paper। But if the direction of current is clockwise, ये देखिए clockwise करके दिखा देता हूँ, ये आर रेडियस, ये clockwise कर दिया, तो देखिए ये मेरा जस्ट थंब का इंप्रेशन कैसा हो गया डाउनवर्ड, ये clockwise फिंगर सारी। Means if the coil is placed in the plane of the paper and direction of current is कैसा clockwise, then the magnetic field will be perpendicular downward to the plane of paper or perpendicular inward to the plane of paper। तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये मेथड है, क्रॉस बना दिया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाते हैं? क्रॉस बनाते हैं।
इस तरह से सेंटर पर क्रॉस बना दिया। तो परपेंडिकुलर अपवर्ड के लिए सिंबल है डॉट, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड के लिए सिंबल है क्रॉस। ये यूनिवर्सल सिंबल से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट राइट? अब जरा मैं कुछ स्पेशल केसेस की बात करता हूं। देखिए स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला स्पेशल केस की मान लीजिए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल नहीं होती और सेमी सर्कुलर होती, तो अगर देखिए सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग, ये पहला स्पेशल केस है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर करंट। ये देखिए सेमी सर्कुलर का मतलब किस तरह की सेमी सर्कुलर है। ये यहाँ से ओ सेंटर है, ये करंट उसी तरह से आपने बना दिया और ये रेडियस है, ये ओ सेंटर। अब अगर सेमी सर्कुलर कॉइल होती तो क्या हो जाता? सेमी सर्कुलर कॉइल होने के केस में क्या होता देखिए, यहां से यहां तक के सारे स्टेप्स ये सेम रहेंगे, वही स्मॉल करंट एलिमेंट लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जहां मैं लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल में जहां मैंने 2 पाई आर लिखा है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? पाई आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा यहाँ? B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखिए I अपॉन आर स्क्वायर एज यूजुअल है, और ये बन गया पाई आर। तो R से R कैंसिल, R से R कैंसिल, ठीक है। यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पाई आई अपॉन आर आता था, यहाँ पाई इंटू आई अपॉन आर, पाई इंटू आई अपॉन आर, पाई इंटू आई अपॉन आर है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना रह गया? हाफ रह गया, या 2 पाई आई अपॉन आर था, वहां पाई आई अपॉन आर। This is the special case at the center of circular current carrying coil. अगर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो एक और स्पेशल केस हम लेते हैं, इसमें जब जनरलाइज करते हैं कभी कभी इसमें ऐसा पूछते हैं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी आर्क व्हिच मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द, देखिए जैसे मैंने ये आर्क लिखा, सपोज दिस इज एनी आर्क ऑफ रेडियस आर, ये आर रेडियस का आर्क है और सेंटर पर एंगल कितना सब्सक्राइब करते हैं? थीटा। लेट मी से दिस आर्क इज पीक्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू एन आर्क पीक्यू। बार की लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं, व्हाट इज द एंगल सब्सक्राइब्ड बाय द आर्क एट द सेंटर, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए यही सारा कंसेप्ट में यही उठाने वाला हूं वापस। मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, तो ठीक है। जब मैंने 2 पाई आर लिखा था ना, तो सर्कुलर कॉइल थी कंप्लीट, तो कंप्लीट कॉइल थी तो क्या था? आर तो रेडियस था, 2 पाई क्या था? एंगल सब्सक्राइब्ड बाय द कॉइल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो 2 पाई तो एंगल सब्सक्राइब्ड है और आर रेडियस है। जब मैंने सेमी सर्कुलर कॉइल लिया तो एंगल सब्सक्राइब कितना रह गया? पाई, और रेडियस कितना हो गया? आर। अब अगर हमारे पास थीटा है तो एंगल सब्सक्राइब कितना हो गया? थीटा और पाई, थीटा और पाई। यहां से देखिए 2 पाई आर की जगह क्या लिख दिया मैंने? पाई इनटू थीटा या थीटा इनटू पाई। इफ देयर इज एनी आर्क व्हिच सब्सक्राइब एन एंगल थीटा देन दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन एक्सप्रेस इट। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे एक्सप्रेस करेंगे भाई? तो इसको लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अच्छा आई थीटा का ही साथ में आर भी लिखना पड़ेगा ना, थीटा पाई तो हो गया, थीटा पाई किसकी जगह है? 2 पाई की जगह, अच्छा पाई की लिखे थीटा, केवल थीटा, तो बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन आर। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया, एक जनरल एक्सप्रेशन ये हो गया। अगर हम चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर सर्कुलर कॉइल ले लिया, अगर सर्कुलर कॉइल कर रहे हो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, थीटा की जगह 2 पाई कर लो, क्योंकि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर एंगल कितना हो जाएगा? 2 पाई, तो ये वापस बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन। इफ यू आर टेकिंग सेमी सर्कुलर कॉइल तो इसको पाई लिख दीजिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर हो जाएगा। इफ देयर इज एनी आर्क, अब ये आर्क अगर यहाँ पाई बाई 2 एंगल बनाता है, 3 पाई बाई 2 बनाता है, पाई बाई 6 बनाता है, कुछ भी एंगल बनाता है तो यहाँ लिख देंगे
एंड द डायरेक्शन इज सेम। डायरेक्शन का मेथड वही है कि करंट अगर ये देखिए यहाँ पर मेरी फिंगर ऐसे जा रही है, देखिए कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा यहाँ परपेंडिकुलर डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। यही आर्क अगर ऐसा हो जाता PQY आर्क, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, यूं हो जाता, तो देखिए हम किधर चला गया आउटवर्ड, तो यही मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाता आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है कि हाउ वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे आप? सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ऑन व्हाट फैक्टर्स दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स एंड हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन फर्दर हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? इज इट राइट? समझ में आया भाई?